बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। क्या अमेरिका यूएसए ताइवान को सपोर्ट करेगा, ताइवान को डिफेंड करेगा अगर चीन ने हमला किया ताइवान के ऊपर? हम जानेंगे आज इस बात को बिल्कुल डिटेल से, गहराई से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 सितंबर को हमारे दो न्यू ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रहे हैं। एक है जीके एमसीक्यूज फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडी के हवाले से, और ये तमाम टेस्टों के लिए है। सीएसएस का एमपीटी हो, कोई और टेस्ट हो रिगार्डिंग वन पेपर, सबके लिए है। और ये हमारा तीसरा बैच है ये। उसके अलावा हमारे पास एक और है, वह है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा, चाहे एमओडी का करंट अफेयर्स या सीएसएस 2023 का करंट अफेयर्स या एसए या आईआर, वहां से आ सकते हैं। तो ये दोनों हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं 26 सितंबर को। हमें ज्वाइन कीजिएगा। आई होप कि आपको बहुत फायदा होगा। ये सवाल कल किया एक सहाफी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन से, क्या अमेरिका, क्या यूएसए डिफेंड करेगा ताइवान को अगर चीन ने वहां पर हमला किया तो क्या कहा जो बाइडेन ने? यस, वी विल डिफेंड ताइवान। ये आंसर सुन के मैं खुद हैरान हो गया और मुझे हंसी आ गई। ये वो दावे हैं, वो टाल क्लेम्स हैं अमेरिका के, और इस बात का आंसर आप भी दे दें। यहां पर आगे बढ़ने से पहले आई वांट यू टू गिव द आंसर। क्या अमेरिका वाकई डिफेंड करेगा ताइवान को अगर चीन ने हमला किया ताइवान के ऊपर? लाजमी नीचे कमेंट में आप बता दें, यस या नो करें। जी, ये वो चीजें हैं, वो बातें हैं, वो दावे हैं अमेरिका के, टॉल क्लेम्स, ह्यूज क्लेम्स है, जो पहले किए थे अमेरिका ने यूक्रेन के बारे में। जब रूस कह रहा था बार बार के हम हमला करेंगे यूक्रेन के ऊपर, और अमेरिका ने कहा, नेटो ने कहा, पूरे यूरोप ने कहा कि हम डिफेंड करेंगे यूक्रेन को अगर कोई गलत स्टेप लिया रशिया ने। उसके बाद क्या हुआ? रशिया ने वहां हमला कर दिया। लेकिन अमेरिका, नेटो फोर्सेस, अमेरिकन एलीज, यूरोपियन कंट्रीज खामोश हैं अभी तक। क्यों? बहाना क्या किया, एक्सक्यूज क्या किया अमेरिका ने, जो बाइडेन ने, नेटो ने, कि यूक्रेन इज नॉट द पार्ट ऑफ नेटो। कुल मिलाकर 30 मेंबर्स है नेटो के अंदर, और वहां पर यूक्रेन नहीं है। और जो नेटो का आर्टिकल 5 है, कौन सा आर्टिकल नेटो का? आर्टिकल 5, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये आर्टिकल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर, इसलिए हम डिफेंड नहीं करेंगे यूक्रेन को। अरे भाई, तो फिर जुल्म क्यों किया बेचारे के साथ? बार बार आप तो कह रहे थे अगर रशिया ने कुछ भी किया तो हम बीच में आ जाएंगे, रशिया विल फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की बेचारा रो रहा है वहां पर, यूक्रेन का सदर, अभी ठीक हो गया। ये वो अमेरिका है जिसने बिल्कुल छोड़ दिया यूक्रेन को तनहा, हेल्पलेस। यहां पे आ जाएं ताइवान के बारे में। अगर आपका सोच ये है, अगर आपने अभी तक ये कमेंट किया कि यस, जो इंडिया वाले भी कहते हैं, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिकन न्यूज का बड़ा एक एंकर साफी है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि चाइना दुनिया में हो गया आइसोलेट, द वर्ल्ड कम्युनिटी इज विथ ताइवान। अगर आपने ये सोच लिया कि अमेरिका या अमेरिकन एलीज, जिस तरह मगरबी दुनिया है, यूके, फ्रांस और भी कंट्रीज हैं, या इंडिया या साउथ कोरिया या जापान या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो कि सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के,
अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि ये सब सपोर्ट करेंगे ताइवान को अगेंस्ट चाइना, तो ये बात सरासर गलत है और आपने भी ये गलत सोचा। अमेरिका कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा ताइवान को। सपोर्ट क्यों नहीं करेगा, इसका वजह मैं क्यों कह रहा हूं, लिसन नाउ। ताइवान अभी तक आजाद कंट्री नहीं है, खुद मुख्तियार, इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन इसके दुनिया में नहीं है। और चाइना वीटो पावर है इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो पावर कभी भी नहीं चाहेगा चाइना कि ताइवान अलग कंट्री हो। और चीन ने तो यह कह दिया कि ताइवान इज माय प्रोविंस, मेरा वो सूबा है। अब ताइवान खुद को खुद कह रहा है कि वो कंट्री है, लेकिन वो अभी तक कंट्री नहीं है। एक सॉवरेन, एक इंडिपेंडेंट कंट्री होने के लिए, स्टेट होने के लिए, यू मस्ट फाइंड द मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस। अब अगर अमेरिका या अमेरिकन एलीज, चाहे वो इंडिया है, जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर वाकई वो सच्चे हैं ताइवान के साथ, वाकई वो चाहते हैं कि ताइवान को हम सपोर्ट करेंगे, ताइवान को जो है हम डिफेंड करेंगे, तो मुझे ये बताएं अभी तक क्यों अमेरिका ने या अमेरिकन एलीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया ताइवान को। इंडिया ने कहा कि वी विल डिफेंड ताइवान। अरे भाई, पहले उसको तस्लीम तो करो आप। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, इन सब ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया ताइवान को। वो ताइवान को अभी तक सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते हैं। और अमेरिका ने बार बार कहा, यूरोप ने बार बार कहा, इंडिया ने कहा, जापान ने कहा कि वी फॉलो वन चाइना पॉलिसी। ये चीन का एक प्लान है, वन चाइना। चीन ने ओपनली कह दिया बार बार, दोज हु रिजेक्ट वन चाइना पॉलिसी, चाइना विल डिस्कनेक्ट इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद दोज कंट्रीज। किसी भी कंट्री ने अगर वन चाइना पॉलिसी को रिजेक्ट किया तो उसके साथ हमारे कोई भी ताल्लुकात नहीं होंगे, ये चीन ने कहा। अच्छा, वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है, लिसन नाउ। डिप्लोमेटिकली या अगर देखा जाए तो फॉर्मली तौर पर, ऑफिशियली जो चीन का नाम है वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द ऑफिशियल नेम ऑफ चाइना। जो ताइवान है इसका है ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों का नाम देखा जाए तो चाइना है ऑफिशियली तौर पर। तो चीन ने क्या किया, वन चाइना पॉलिसी, यानी कि एक चाइना है, दो चाइना नहीं है, चाइना और ताइवान नहीं है, इट इज ओनली चाइना। ये चीन ने कहा द वर्ल्ड कम्युनिटी मस्ट एक्सेप्ट, मस्ट अप्रिशिएट, मस्ट वेलकम वन चाइना पॉलिसी। तो अमेरिका, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, तमाम तरह कंट्रीज जो हैं दे आर फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी। उन्होंने अभी तक तस्लीम नहीं किया ताइवान को, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ। उनको पता है अगर हमने ऐसा किया तो शायद चाइना कोई नेगेटिव स्टेप लेगा, रिलेशंस को करेगा चाइना खत्म हमारे साथ। और चीन आजकल जो है एक सुपर पावर कंट्री बनने जा रहा है, ठीक है ना। तो ताइवान को अभी तक जो है सिर्फ 13 कंट्रीज हैं, 13 खुद मुख्तियार कंट्रीज हैं, सॉवरेन कंट्रीज हैं जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान के साथ हैं। और ये कौन से 13 कंट्रीज हैं, ये 13 कंट्रीज वो हैं जो कैरेबियन रीजन के अंदर हैं, कैरेबियन कंट्रीज हैं या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, बेचारे गरीब कंट्री हो। और एक है यहां पर वेटिकन सिटी, होली सी। तो कुल मिलाकर 14 कंट्रीज ने, आप ये कह सकते हैं कि तस्लीम कर लिया ताइवान को। और ये काम की बात है ही नहीं। आपको एटलीस्ट आजकल के दौर में
जो यूएन के अंदर 193 कंट्रीज हैं उसका 2/3 आपको लाजमी तस्लीम करें, यानी कि 129 कितने आपको 129 कंट्रीज लाजमी तस्लीम करें, तब जाकर आप यूएन के अंदर अच्छा ये तो है सिर्फ यूएन जनरल असेंबली के अंदर, और आपको सिक्योरिटी काउंसिल में भी एटलीस्ट 9 कंट्री सपोर्ट करें इंक्लूडिंग 5 वीटो पावर्स, तो वहां पर चाइना कभी आपको तस्लीम नहीं करेगा। तो भाई ये जो अमेरिका वाले इंडिया वाले बार बार इंडिया ने चिल्लाया बार बार कि हम करेंगे डिफरेंट ताइवान को, अरे भाई ये ताइवान को मरवाएंगे सारे लोग, ये यूरोपियन कंट्रीज और ये अमेरिका, अमेरिकन एलीज, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये ताइवान को मरवाएंगे जिस तरह इन्होंने मरवाया है किसको, यूक्रेन को। तो भाई पहले आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो कायम करो, आप खुद यहां पे फॉलो कर रहे हैं वन चाइना पॉलिसी को, और फिर अभी आप कहते हैं कि अगर चीन ने कुछ किया तो वी विल डिफेंड ताइवान। कुछ नहीं होगा ऐसा, ये अमेरिका ने बार बार अमेरिका चाहता है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका एक बहुत ही चालाक कंट्री हो चुका है, वो खुद डायरेक्टली कभी भी नहीं लड़ेगा एक पावरफुल कंट्री के साथ, प्रोक्सी वार्स के जरिए उसको तबाह करेगा। वहां पर कोल्ड वार के दौरान वो खुद नहीं लड़ा अगेंस्ट सोवियत यूनियन, अफगानिस्तान के अंदर थ्रू ऑपरेशन साइक्लोन ही प्रिपेयर्ड अफगान फाइटर्स मुजाहिदीन, उसके बाद काफी नुकसान हुआ सोवियत को भी, ठीक हो गया। तो अगर चीन ने हमला किया, और याद कीजिएगा चाइना हमला करेगा अब नहीं ताइवान के ऊपर, चाइना हमला नहीं करेगा, हाँ उस कंडीशन में चाइना कुछ स्टेप लेगा अगर ताइवान को तस्लीम करते हैं पावरफुल कंट्रीज, यानी कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, इंडिया, तब। लेकिन ये कभी भी अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया वाले नहीं करेंगे ऐसा, बिकॉज दे फॉलो वन चाइना पॉलिसी, उनके ट्रेड रिलेशंस है चीन के साथ। हालांकि इंडिया काफी एंटी चाइना है, इंडिया के वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं मैकमोहन लाइन पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके बावजूद भी इंडिया का ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ। तो भाई ये तस्लीम भी ताइवान को नहीं करेंगे और ताइवान को सपोर्ट डिफेंड भी नहीं करेंगे, ये ताइवान को मरवाएंगे और कुछ भी नहीं होगा यहाँ।